हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआरटी कोचिंग क्लासेज। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। इसी के साथ अपन साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लो। एक राशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया। मतलब कोई एक राशि थी, उसको क्या किया, 8 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि इस राशि को वास्तव में इसे निवेश की गई दर से 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता। क्या बोल रहा है, यदि इस राशि को 8% अधिक वार्षिक दर पर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अगर निवेश किया गया होता तो क्या होता, तो इस पर 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 रुपए अधिक प्राप्त हो जाते। मतलब अगर वो क्या करता, 8% अधिक दर पर उसको मतलब निवेश करता तो 4,000 अधिक मिलते। तो क्या हुआ, ये क्या है, ये है साधारण ब्याज का अंतर। कौन कौन सा का, एक तो 8 वर्ष के लिए जो किया था जिस दर पे, उसका है ना। तो साधारण ब्याज का अंतर, बस डायरेक्ट साधारण ब्याज का अंतर, ये क्या है, 4,000। कितना, 4,000। यानी 4,000 बराबर किसके हैं, मतलब एक तो 8 वर्ष के लिए जो पहले किया था है ना, तो P यानी मूलधन इंटू आर दर नहीं दे रखा, यानी आर को आर ही मान लेते हैं। टी समय दे रखा है 8 वर्ष के लिए, बटा 100। ठीक है। अब ये अंतर है 8 प्लस के लिए, तो पहले वो प्लस करके लिखो। पहले इसको क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। यानी यदि इसको 8% अधिक पे लेते, अधिक पे निवेश करते, माइनस जो पहले का 8 वर्ष के लिए, बटा 100। ठीक है, बस ऐसे तो बोल रहा है। मतलब जो ये R+8 यानी ये परसेंटेज और ये परसेंटेज, इसका अंतर दे रखा है 4,000, है ना। ये साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है इसका। बस अब सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, PR और 8 यानी P इंटू आर इंटू P इंटू आर इंटू 8P। मतलब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, इससे। और PR इंटू P, फिर 8 से करना है, 8 से भी करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे ये बता दो। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, P इंटू आर, है ना, इंटू 8 है, ये 8 है, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर P इंटू ये 8, P इंटू ये 8 इंटू ये 8, फिर माइनस P इंटू आर इंटू 8 बटा 100। ये तो है। देखो इससे ये पूरा कट गया, इधर क्या बचा, 8 × 64, यानी ये बचा 64P बटा 100। ठीक है, तो P का मान निकालेंगे, P आ जाएगा अपने पास 400 नहीं है, 4,000। 4,000 इंटू 100 बटा 64 निकालो। कैसे करेंगे, 8 × 64, 8 × 5 = 40, कितना बार कटा ये, 500 बार। 8 से कट रहा है, 8 × 6 = 48, नहीं 4 से कटेगा, 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 बार। और ये कट रहा है कितने बार, 50 बार। बस का अब मल्टीप्लाई कर दो, 0, 5 दूनी, हाँ 50 25, 5 दूनी का 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6। कितना आया, मूलधन आ गया ना, P आ गया, मतलब मूलधन आ गया। तो 6,250 तो पूछ क्या रहा है, बस यही तो पूछ रहा है। तो 6,250 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को अपन को ऐसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा,
लेकिन करना ऐसे ही है, इसका और कोई तरीका है नहीं। आई बात समझ में? कोई समझ नहीं आई तो दोबारा समझाऊं, है ना। देखो साधारण ब्याज का अंतर देखा 4,000 दे रखा है। अब जब उसमें 8% वो बढ़ा दे तब का साधारण ब्याज माइनस 8 वर्ष से पहले का जो 8 वर्ष से मतलब जो 8% बढ़ाया उससे पहले का जो ब्याज है वो मतलब इसमें से इसको घटा दिया तो 4,000 का अंतर आ गया। वो तो बोल रहा है 4,000 का अंतर है। बस अब इसको सॉल्व कर दो, इससे अपना जो पी बचेगा बस पी की वैल्यू आ जाएगी अपने 6,250। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए 5,000 की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक ए में जमा किया गया और दूसरे भाग को 10% साधारण ब्याज की दर पर बैंक बी में जमा किया गया। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 325 रुपया है, कुल वार्षिक ब्याज 325 है तो बैंक ए में जमा की गई कुल धनराशि क्या होगी? देखो इस सवाल को अपन करेंगे एलिगेशन से। किससे? एलिगेशन से। तो सबसे पहले तो अपना जो 5,000 अपन ने टोटल निवेश किया उसका परसेंटेज अपन को नहीं दे रखा, वार्षिक जो दर है वो नहीं दे रखी ना। लेकिन अलग अलग जो किया, जैसे 5% एक भाग का तो 5% है, दूसरे का 10% है। लेकिन पहले तो अपन पूरा जो मतलब अपन ने 5,000 रुपये धनराशि जो निवेश की है उसका पूरे का कितना ब्याज मिला, कितना परसेंट ब्याज मिला, तो पहले तो पूरा निकाल लो। ठीक है, तो पूरा कैसे निकालेंगे, पूरा परसेंट कैसे निकालेंगे? देखो साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 325 रुपये साधारण ब्याज दे रखा है, बैंक में जमा की गई है। और अपन को क्या दे रखा है? मूलधन यानी पी दे रखा है। पी कितना दे रखा है? पी दे रखा है 5,000, है ना। और 2 भागों में, और अपन को समय दे रखा है। देखो समय कुछ नहीं है, यानी 1 साल के लिए किया उसने, है ना। 1 साल, समय कितना है? 1 वर्ष। बस इससे अपन दर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यानी 100% बराबर कितना दे रखा है? 5,000। डायरेक्ट निकाल दो ना, यानी SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटा 100। बस फॉर्मूले से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। P दे रखा 5,000, R निकालना है T 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 50 को इधर ले जाओ, यानी R आ जाएगा। यानी 325 बटा कितना आया? 50। 5 से काटो 10 बार, 5 से काटो 5 से 30, 50 25, कितना आया? 6.5%। यानी जो टोटल जो उसको साधारण ब्याज पर जो जिस दर पे ब्याज मिला वो था 6.5% का। बस अपन को यही निकालना था, है ना। अब अपन इसमें एलिगेशन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? देखो एक भाग को कितने परसेंट में? 5% में निवेश किया, ठीक है। दूसरे भाग को कितने परसेंट में निवेश किया? 10% पर दूसरे भाग को निवेश किया। टोटल पे कितने का टोटल कितने का मतलब अपन को ब्याज मिला? 6.5% का टोटल पे। अब बस इसमें एलिगेशन लगा दो। कैसे लगाएंगे एलिगेशन? 10 इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बचेगा इसमें से? 5, कितना बचा? 3, यानी 3.5। और इधर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.5। 1.5। अब ये क्या है? एक क्या आएगा अपने अनुपात में, क्या आया? अनुपात में। इस पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, काट दो। 5 7 35 और 5 3 15, यानी 7:3। 7:3। अब ये क्या चीज आई? तो अपने 7:3 आया। ये क्या आया? 7:3 क्या आया? जो मतलब अपन ने जो 5,000 रुपये जो निवेश किए ना राशि, है ना, उसका अनुपात आया है। मतलब मतलब 5% के हिसाब से तो अपन ने 7 रुपये मतलब 7 इकाई इन्वेस्ट की, और 10% के हिसाब से 3 इकाई इन्वेस्ट की, तब टोटल अपन को 6.5% का वो हुआ। अब तो अपन इनकी अलग अलग निवेश राशि निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो 7:3, अगर 7 + 3 यानी पूरी राशि तो अपने पास 5,000 है ना, यानी 7 और 3 10, यानी 10 किसके बराबर है? पूरी अपनी राशि के बराबर, यानी 5,000 रुपये के बराबर। तो 1 इकाई बराबर कितने का आ जाएगी? 500 रुपये के बराबर। तो अपन को ये वाली निकालनी है। कौन सी वाली निकालनी है? दोनों निकालनी है। एक ही जमा की गई राशि, है ना, तो एक ही निकालनी है, तो एक ही निकालो। तो एक ही जमा की गई राशि कितनी है? ये 7, यानी 7
बराबर कितना आ जाएगा 500 इंटू 7 यानी 7 पंजे 35, कितना है 3500 रुपये। तो ए के द्वारा जमा की गई राशि कितनी है 3500 रुपये। आई बात समझ में। ऐसे अपन को एलिगेशन से ये सवाल कर देना है। देखो ऐसे तो बहुत कठिन पड़ता सवाल है ना, मतलब कठिन तो नहीं पड़ता लेकिन लंबा हो जाता, बहुत टाइम लगता। एलिगेशन से बिल्कुल सिंपली जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये एलिगेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसका, एलिगेशन से करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, करो। रुपये 12,000 की एक राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और एक अन्य राशि को 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। एक वर्ष में कुल निवेश पर 14% आय हुई। कुल निवेश पर कितने की 14% की, मतलब कुल निवेश पर तो 14% की आय हुई, 14% का मतलब ब्याज मिला। ठीक है, और मतलब जो एक किया तो कितने में 10% में, और जो दोबारा किया उसको क्या है 20% में। बस अब इससे जो इसमें जो एलिगेशन लगाएंगे वो उससे किसका अनुपात आएगा, उसकी राशि का, निवेश की गई राशियों का अनुपात आएगा। बस निकाल दो। 20 में से 14 यानी 6, 10 4, 14 में से 10 4, 6 4, ये अनुपात में है, काट दो। 3 अनुपात 2 में आया, 3 अनुपात 2 में आया। कुल मतलब जो पहली राशि 10% के हिसाब से जो राशि इन्वेस्ट की वो 3 अनुपात में की और 20% वाली 2 अनुपात में की। टोटल दे रखा अपन को राशि 12,000 रुपए, यानी टोटल राशि 3 और 2 5, यानी 5 बराबर कितना दे रखा है टोटल 12,000 रुपए। तो एक इकाई बराबर कितना आ जाएगा 12,000 बटा 5, 5 दूनी का 10, 5 का 20, कितना आया 2400 रुपए। यानी एक इकाई बराबर कितना आया 2400 रुपए। निकालना क्या है अपन को 10% लाभ प्राप्त होता है। निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करनी है। अब नीचे नहीं 14%, तो कुल निवेश ज्ञात कीजिए। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये कुल टोटल नहीं दे रखा, जो 12,000 रुपए दे रखे हैं ना वो टोटल नहीं दे रखा है। 12,000 किसका दे रखा है 10% साधारण ब्याज, 10% साधारण ब्याज का 10% ये है। तो इसकी कौन से 3, यानी जो 3 इकाई है ये 12,000 दे रखा है, तो 3 इकाई है वो 12,000 दे रखा है। आई बात समझ में। तो एक इकाई बराबर कितना आएगा 3 चौका 12, यानी 4,000 रुपए, है ना। तो अपन को इसने बोला है कुल निवेश, जो कुल निवेश हुआ उसका वो कितना है, तो 3 2 5, यानी 5 इकाई पूरा निवेश हुआ। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4,000 इंटू 5, तो कितना हुआ 5 का 20, कितना निवेश हुआ टोटल 20,000 रुपए का निवेश हुआ। टोटल कितने रुपए का निवेश हुआ 20,000 रुपए का निवेश हुआ। ऐसे अपन एलिगेशन से सवाल कर देंगे। देखो ऐसे देखने में तो कितना कठिन लग रहा है, देखो करने में कितना सिंपल है। कर सकते हैं ना एलिगेशन से, आई समझ में, कर सकते हो एलिगेशन से। ठीक है, समझ नहीं आया फिर भी बताना दोबारा। ऐसे करेंगे अपन एलिगेशन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर रुपए 16,000 का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% लाभ प्राप्त होता है। तो निवेश की गई कुल राशि वो देखो 8% साधारण ब्याज दे रखा है, उस पर 16,000 किए, यानी 8% दे रखा है। दूसरा निवेश किया वो 18% साधारण ब्याज पर किया, और जो टोटल अपन को मिला वो 10% लाभ प्राप्त होगा। टोटल 10% लाभ। बस इसमें एलिगेशन लगाएंगे, किसका अनुपात आएगा, निवेश की गई राशियों का अनुपात आएगा। ये अनुपात आ गया निवेश की गई राशि का। जो अब 8% में जो 8% की दर से जो निवेश की गई राशि वो कितनी है 16,000 रुपए, कितनी है 16,000 रुपए। तो यानी जो ये अनुपात आया, यानी 8 अनुपात के बराबर कितना है 16,000 रुपए। तो 1 अनुपात के बराबर कितना आ जाएगा 2,000 रुपए। तो ये बोल रहा है कुल आय, यानी 8 और 10, यानी 10 के बराबर कुल आय कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2,000 गुणा 10 कर देंगे तो कितने की आय हो जाएगी टोटल 20,000 रुपए की। टोटल आय कितने की होगी वो 20,000 रुपए की। आय बात समझ में, कर सकते हैं ना सिंपली। ठीक है, चलो करो। मिटा दो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। एक धनराशि है को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। ठीक है, एक साधारण ब्याज पर एक राशि को कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती, यदि वार्षिक साधारण ब्याज 2% अधिक होती तो 4 वर्षों में निवेश धनराशि पर ₹640 अधिक ब्याज मिलता। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया ना, सेम टू सेम वो क्वेश्चन है, सेम टू सेम वो क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करो, देखो टोटल जो मतलब ब्याज मिला उसको, टोटल ब्याजों का जो अंतर है मतलब 640 रुपए अधिक मिलते हैं। ये तो बोल रहा है अधिक मिलते हैं, मतलब 640 रुपए का अंतर किसका? जब 2% अधिक बढ़ाया उसका साधारण ब्याज माइनस जो उससे पहले था उसका अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर कर देंगे तो 640 रुपए आता है। तो करो, एक धनराशि वार्षिक धन ब्याज की दर पर एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए, हाँ तो एक निश्चित दर पर, और पी नीचे रखा यानी पी इंटू आर प्लस 2, ये तो है यानी 2% बढ़ा दिया। तब कितने साल के लिए? 4 साल के लिए बटा 100। अब जो मतलब पहले था जो आर दर पे था उसको घटा देंगे, पी इंटू आर इंटू वही 4 साल के लिए बटा 100। बस इसको सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे? पी इंटू आर इंटू 4, फिर प्लस क्या आया? पी इंटू 2 इंटू 4 माइनस पी इंटू आर इंटू 4 बटा पूरे 100। ठीक है, देखो इससे ये कट गया, क्या बचा? 640 बराबर क्या बचा अपने पास, है ना? तो 8p बराबर कितना आ जाएगा? 64,000। और p बराबर कितना आ जाएगा? 8 अंगूठी 64, और यानी कितना आया मूलधन? 8,000 रुपए। कितना आया मूलधन अपने? 8,000 रुपए। बस ऐसे सवाल करना है। आई बात समझ? कर सकते हैं ना, कर तो सकते हैं ना सिंपली इतने बड़े क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आया बताना ना, उतार लिया करो अगर उतारना है किसी को तो पॉज करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है तो निवेशित धनराशि ज्ञात करनी है। ये देखो 8 वर्ष में जब निवेश करता है तो वो 24,500 रुपये हो जाती है। ठीक है, और जब इस 9वें साल में यानी या तो 8 वर्ष में, और अगर अच्छा 13 वर्ष में, कितने में? 13 वर्ष में। यदि 13 वर्ष में करता है तो वो कितना हो जाता है? टोटल 32,000 रुपये। कितना हो जाता है? 32,000 रुपये हो जाती है। तब इसमें कुछ नहीं करना, जो 13 और 8 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? कितने साल का अंतर है? कितने साल का? यानी 5 साल। यानी 5 साल में कितने रुपए का ब्याज आया? कितने का रुपए का ब्याज आया? यानी 32,000 में से 24,500 रुपये घटा देंगे। घटा दो, 0 0 5 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 7। बस कितना आया? 7500 रुपये। कितने आए? 7500 रुपये। मतलब 5 साल का जो साधारण ब्याज है वो 7500 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा? जो 1 साल का साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? 1 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते? बताओ, निकाल सकते हैं ना? निकालो, कैसे निकालेंगे? 5 साल में जब 7500 मिल रहे हैं तो 1 साल में कितना मिलेगा? भाग दे दो, 5 एकम 5 और 50 25, तो कितना मिलेगा 1 साल में? यानी 1 साल में टोटल मिल रहा 1,500 रुपया। 1 साल में टोटल कितना मिल रहा है? 1,500 रुपया, है ना? अब क्या निकालना क्या इसमें? तो निवेशित धनराशि ज्ञात करनी है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कर दो। कैसे? देखो ये 8 साल में 24,500 रुपये हो रहा है, तो कितना ब्याज बढ़ा? यानी 1 साल में 1,500 मिल रहा है, 1 साल में 1,500 रुपये मिल रहा है, तो 8 साल में कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 4 12, कितने रुपए का मिला टोटल? 12,000 रुपये का। 8 साल में जो साधारण ब्याज मिला वो कितना का मिला? 12,000 रुपये का। ये क्या है? मिश्र धन, ये मिश्र धन है, और ये क्या है? ब्याज। मिश्र धन में से मैं ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन आ जाएगा ना, निवेश की गई राशि आ जाएगी। तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा? मूलधन बराबर क्या आ जाएगा?
500 में से कितना घटा दूंगा मैं, 12,000 रुपये। तो कितना बचा, कितना बचेगा, 12,500 रुपये। तो ये इसका मूलधन हो जाएगा। बताओ है या नहीं, सिंपल है ना, सिंपल कर सकते हैं ना। कितना आया आंसर, कितना आंसर आएगा इसका, कितना आएगा आंसर, 12,500 रुपये। देखो कितना सा सवाल है ना। ऐसे करते तो बहुत बड़ा होता है ना। पहले फॉर्मूला लगाओ 13 साल के लिए, फिर 8 साल के लिए फॉर्मूला लगाओ, लगता है ना टाइम, फिर टाइम भी नहीं दे रखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। रुपए 5,000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1,072 के बराबर है तो दानिश से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित की थी। 5,000 की कुल धनराशि दे रखी है 5,000 की, उनमें से दानिश ने एक भाग को तो 12% में और दूसरे भाग को 10% में निवेश कर दिया। ठीक है, अब जो कुल ब्याज मिला उसको, यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त कुल ब्याज जो है 1,072 के बराबर, 1,072 के बराबर हुआ। अब बताओ ये सवाल कैसे करेंगे। देखो ऐसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा ट्रिकी बन जाए, है ना, थोड़ा अच्छा बन जाए, छोटा बन जाए। 1 साल का टोटल है 1,072, कुल ब्याज है 1,072, दानिश शेष भाग को 10% ब्याज दर पर निवेशित किया। 2 वर्षों में दानिश, अच्छा 2 वर्षों का ब्याज दे रखा है। तो इससे अपन जो 1,072 है, जो 1,072 टोटल ब्याज दे रखा है, 1,072 टोटल क्या दे रखा है, 1,072 क्या दे रखा है, ब्याज कितने साल का, 2 साल का, है ना। तो 1,072 जो 2 साल का ब्याज दे रखा है, इससे अपन टोटल जो उसमें जो परसेंटेज का जो क्या हुआ उसको लाभ, यानी ऐसा ही कितने का उसका टोटल कितनी दर पर हुआ, है ना। जो 1,072 है उसमें टोटल कितने वार्षिक दर, कितनी वार्षिक दर पर टोटल लाभ मिला, उसको कितने पे मिला, तो उससे अपन दर निकाल सकते हैं ना आराम से। कैसे निकालेंगे, देखो मूलधन दे रखा है 5,000 इंटू दर, यानी आर निकालनी है, समय दे रखा है 2 साल का बटा 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 दूनी का 10 यानी 100 आ जाएगा, यानी 10,72 बटा कितना 100, तो कितना परसेंट आया 10.72, यानी 1 भाग दे रखा है, 2 भाग दे रखा है और टोटल दे रखा है। तो एलिगेशन वाला अभी पढ़ा था ना अपन एलिगेशन से, तो इस सवाल को अपन एलिगेशन से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यानी 10.72 टोटल दे रखा है, फिर एक तो क्या कितने परसेंट पे, एक ने तो 12% पे और दूसरे भाग को 10% पे, बस एलिगेशन लगा दो। कितना सिंपल सवाल है यार, कर सकते हैं ना आराम से। इसमें कितने का, यानी 12 में से अपन 10.72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, 2 और 1, कितना 1.28। अब इसको इससे इसको काट दो, काट दिया। अब इसका निकालो पहले, तो किससे कटेगा ये, चलो मैं 2 से काट रहा हूँ, 36:64। अब बताओ किससे कटेगा, 18 अनुपात कितना, कितना 32, फिर 2 से काटा 9, 16। अब कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, तो क्या आया 9:16, क्या आया 9:16, क्या आया 9:16। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 12% 10% तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी, तो 12% कौन सा है ये, है ना। तो टोटल 9 + 16 कितना 25, 9 + 16 कितना 25, यानी टोटल 25 बराबर कितना दे रखा है 5,000, कुल निवेश राशि दे रखी है ना,
बस। तो 1% बराबर निकालो, 25 दू 50, 25 दू 50, यानी कितना 200 रुपए। तो कितना निकालना अपन को, 12% का कितना अनुपात है 9, तो 9 अनुपात है तो 9 निकाल देंगे। तो 9 निकालो, 9 दूनी का 18, यानी 1800 रुपए। कितना निवेश किया 12% के हिसाब से 900 रुपए। कितना रुपए निवेश किया, क्या गलती की, 25 दू 50, 9 दूनी का 18, यानी 1800 रुपए। हाँ तो सही तो है। कितना आया, कितना आ गया 1800 रुपए। आई बात समझ, ठीक है ना, है ना, सिंपल सवाल कर सकते हैं ना। ठीक है, अपन ने साधारण ब्याज का अधिकतर सारे क्वेश्चन कर लिए सब टाइप के। ठीक है, फिर भी कोई रह गया हो तो मेरे पास मैसेज कर देना, उसका मैं वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। फिर अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, थैंक यू।